माथे पर लाल तिलक, कंधे पर काला गमछा, बड़े बड़े बाल और सोशल मीडिया अपराध का सहारा। नमस्कार, मैं बरगू दुबे स्वागत करता हूँ आपका बरगू बिंदास चैनल। आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन के रहने वाले दुर्लभ कश्यप की। बहुत ही कम उम्र में अपराध को अपनाने वाला दुर्लभ कश्यप की मृत्यु भी बेहद कम उम्र में हो जाती है। उसे मात्र 20 साल की उम्र में 34 बार चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसे जानने और समझने के लिए जरा पीछे जाना पड़ेगा। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर सन 2000 उज्जैन में हुआ। एक मध्यम परिवार में जन्मा दुर्लभ का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। दुर्लभ के पिताजी का नाम मनोज कश्यप था और माताजी का नाम पद्मा कश्यप था। पिताजी व्यापारी थे और माताजी एक शिक्षिका थी। बड़े अरमानों के साथ माता पिता ने बेटे का नाम दुर्लभ रखा। उन्हें लगा बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। उसने बड़ा तो किया, लेकिन अपराध की दुनिया में, और यही उसके मौत का कारण बना। कहते हैं कि 15 से 16 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप अपना जीवन सामान्य ढंग से जी रहा था। इसके बाद जीवन छात्र में स्कूल में उसके कुछ नए दोस्त बनते हैं, और इसके बाद उसका अपराध के प्रति झुकाव बढ़ता गया। अपने सीनियर और जूनियर का झगड़ा निपटाने लगा। धीरे धीरे स्कूल में उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। उसी समय दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया का सहारा लेता है। बहुत कम उम्र में सब कुछ पा लेने की चाहत उसे बर्बादी के रास्ते ले गया। दुर्लभ के सारे अपराध फेसबुक पर डालने लगा और प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया के माध्यम से करता था। वो खुलेआम फेसबुक पर लिखता था, मारपीट या कोई अन्य मामला है, हमसे संपर्क करें, हम उसे चुटकियों में निपटा दें। ये पोस्ट एक दिन वायरल हो जाता है। अब तक उसके नाम पर अनेक सोशल मीडिया आईडी बन चुके थे। कम उम्र के बच्चे उससे प्रभावित होने लगे और उससे जुड़ने लगे, और उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गेम तैयार किया। एक दिन फेसबुक पोस्ट वायरल होने के बाद आला कमान की नज़र में आ जाता है। बताते हैं कि सोशल मीडिया पर इसका पोस्ट इतना वायरल हो गया कि उस समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने पुलिस को राज्य में अपराध से छुटकारा और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि राज्य में 2 महीने बाद चुनाव भी था। उस समय उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर हुआ करते थे। उन्होंने बढ़ती अपराध को शहर में रोकने के लिए कुछ हिस्ट्री सीटर की लिस्ट बनाई, जिसमें दुर्लभ कश्यप समेत उसके गैंग के कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। वक्त था साल 2018। एक ऑपरेशन के दौरान दुर्लभ के साथ उसके 23 सक्रिय गुर्गे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उस समय के एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और इन अपराधियों को उनके सामने पेश करते हैं। तभी एक पत्रकार पूछता है, कौन है दुर्लभ कश्यप? अतुलकर ने जवाब दिया कि वह अपना हाथ उठाकर खुद परिचय देगा। तभी फटे कपड़े में पीछे खड़ा दुर्लभ अपना हाथ उठाता है। उसके हाथ उठाने का अंदाज इतना अलग था कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वो सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत दुर्लभ कश्यप और उसके दोस्तों को सूबे के अलग अलग जेलों में भेज दिया जाता है। दुर्लभ को जबलपुर जेल भेज दिया गया। उस समय दुर्लभ नाबालिग था। उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसने पुलिस के कार्रवाई के खिलाफ जबलपुर कोर्ट में अपील कर दी। कोर्ट ने भी दुर्लभ के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। 2019 उसी समय देश में आपदा फैला हुआ था। उस समय कोरोना जैसा महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लग गया। कुछ महीने बाद दुर्लभ कश्यप भी बालिग हो गया। उसको नॉर्मल जेलों में शिफ्ट कर दिया जाता है। एक दिन रूटीन चेकअप के लिए सचिन अतुलकर जेलों का दौरा करते हैं, और वहां पर उनकी मुलाकात वापस दुर्लभ कश्यप से हो जाती है। तभी अतुलकर दुर्लभ से कहते हैं, जब तक तुम जेल में हो सुरक्षित हो, जेल के बाहर जाओगे मार दिए जाओगे, क्योंकि तुमने इतनी कम उम्र में इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं। दुर्लभ को सचिन अतुलकर की बात सही लगी और वो जेल में ही अपना ठिकाना बना लिया। साल आता है 2020। कोरोना अपने चरम पर था।
इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से सुझाव देने के बाद कोर्ट ने छोटे मोटे अपराधियों को रिहा करने का आदेश देता है। जेल से रिहा होने के बाद दुर्लभ उज्जैन आ जाता है। वो पहले की तरह अपराध करने लगा, हफ्ता वसूली, मारपीट, लूटपाट जैसे अपराधों को अंजाम देने लगा। था 6 सितंबर 2020। दुर्लभ अपने कुछ साथियों के साथ एक चाय की दुकान पर जाता है। ये चाय की दुकान हेलावाड़ी है। वहाँ पर ये रंगदारी में कुछ पैसे मांगता है। जब चाय वाला इसकी शिकायत देकर पुलिस के पास गया तो पुलिस ने इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। जब ये बात दुर्लभ कश्यप को मालूम पड़ता है तो वापस अपने लड़कों के साथ इसी चाय की दुकान पर जाता है, जहाँ पर उसके विरोधी गैंग शहनवाज अपने कुछ लड़कों के साथ पहले से ही मौजूद था। तभी दुर्लभ और शहनवाज के बीच कोई चीज़ को लेकर विवाद हो जाता है। दुर्लभ अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उस पर चला देता है। तभी शहनवाज घायल हो जाता है। दुर्लभ वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन शहनवाज के मौजूद गुर्गे दुर्लभ को पकड़ लेते हैं और उस पर चाकू से हमला कर देते हैं। 34 बार चाकू से वार करने के बाद दुर्लभ की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम उम्र में सब कुछ शोहरत पा लेने की चाहत दुर्लभ को मौत के रास्ते ले गया। उसका मृत्यु मात्र 20 साल में हो गया। कहते हैं ना कि जुर्म का रास्ता बड़ा हो, लेकिन इसका अंत बहुत ही छोटा होता है। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।